Hello everyone, how are you all? So welcome to my channel after a very long time. तो बहुत दिन हो चुके हैं, मैंने अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाली थी बिकॉज ऑफ यार घर में कुछ काम चल रहे थे, तो वो अब कंप्लीट हुए तो नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा कि बहुत दिन हो चुके हैं तो डालनी चाहिए। तो मैंने आज मैंने एक निर्णय लिया कि मैं डालूंगी। तो कोई नहीं, अब डालूंगी, ठीक है। आगे से कंटिन्यू रहेगा मेरा चैनल। तो अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास ना काफ़ी कमेंट्स आए थे कि हमें ट्रिग्नोमेट्री में थोड़े से इश्यूज़ हैं चैप्टर में और कुछ टिप्स बताओ। तो वो सब मैं इस वीडियो में कवर कर लूँगी एंड साथ के साथ अपना भी दिखाऊंगी कि मेरा क्या चल रहा है। भाई अब बोर्ड जैसा कि आपको पता है पूरे एक महीना भी नहीं रह गया है, तो उसके लिए थोड़ा सा डर है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि प्री बोर्ड दे के ना थोड़ा हाँ हो जाता है कि कर लेंगे बोर्ड भी। तो एक महीना भी पूरा नहीं रह गया है, तो उसके लिए जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मेरी प्रिपरेशंस चल रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि मैंने कैसे अपना जो एक टेबल टाइप होता है ना वो बना रखा है। लाइक ये मेरा मैथ्स का है। सो मैथ्स के जितने भी चैप्टर है ना वो सारे मैंने एक इस कॉलम में लिख दिया। लाइक 15 तक चैप्टर है, बस एक चैप्टर इसमें कट है बीच में, वो शायद कंस्ट्रक्शन है। तो उसको छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। लाइक एनसीईआरटी से करना है मुझे, एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसके वो करने हैं और कुछ सैम्पल पेपर से भी करना है। तो तीनों कॉलम मैंने बना दिया है और जो जो कंप्लीट होते रहेगा वो उसमें मैं टिक करती रहूँगी। तो अब देख लो यार मेरी हालत कैसे है। अभी 30 तारीख, मान लो अब 30 तारीख हो चुकी है, मतलब एक महीना भी नहीं बचा, पूरा 15 दिन बचे हैं मुश्किल से, और मेरा अब ये टेबल बन रही है। आपके जैसे ही हाल है मेरा भी। वैसे तो मुझे सारे आते हैं, बट एक होता है ना लास्ट रिवीजन, तो वो उसके लिए मैंने बनाई है। तो अभी मेरा चल रहा है चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, जो कि मेरा आज कंप्लीट हो जाएगा, बस 6.3 रह रही है मेरी करनी। तो उसके बाद चैप्टर 6 के बाद मैं एक दो करके एक एक दिन में, दो दो दिन में ये सारे कंप्लीट करने वाली हूँ। ऐसे ही सेम मैंने साइंस का भी बनाया है, साइंस का मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो पहले आप मैथ्स का देख लो। मैथ्स का मेरा ऐसे टेबल बनाई है मैंने, आप भी इसे बना सकते हो, इट्स योर चॉइस। इस तरह से मैंने अपनी ये टेबल बना रखी है। ऐसे मैं अपना सिलेबस इसे कंप्लीट करूँगी। इससे ना कुछ ऐसा भी रहता है, अंदर से होता है कि चलो करने बैठ जाते हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैथ्स का ना मेरे को ज़्यादा वो है कि मेरे को मैथ्स में ज़्यादा ध्यान देना है, साइंस भी मैं कर लूँगी। आज मैंने चैप्टर 6 का टेस्ट था ट्यूशन में, जो कि मैंने दे दिया है। चैप्टर 6 मेरा अच्छे से हो चुका है। तो कल मेरा टेस्ट है लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, इन दो चीज़ों का टेस्ट है। उसकी रिवीजन भी मुझे आज ही करनी है, उसको भी करेंगे। और उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ हमारे बोर्ड से रिलेटेड। लिसन मी केयरफुली। फर्स्ट थिंग ये कि अगर आप रात को लेट नाइट स्टडी कर रहे हो, लेट नाइट तक स्टडी कर रहे हो और आपको उसी में कंफर्ट है, लेकिन क्या करो आप अगले दिन उतने ही बजे उठ रहे हो, लाइक 12, 1, 2 इतने बजे उठ रहे हो ना, तो आपके रात को पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा मत करो बिल्कुल भी। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, लाइक रात को लेट पढ़ लिया, फिर सुबह अगले दिन ऐसे, मेरा अभी तक ऐसे ही चलता है कभी कभार कि मैं लेट सो के उठती हूँ हमेशा ज़्यादातर, ठीक है। तो ऐसा मत करो, मेरी तरह मत बनो, मैं भी अपना खूब चेंज करूँगी। आपको क्या करना है, अगर आपको लेट नाइट स्टडी करने में ज़्यादा कंफर्ट है तो आप करो, लेकिन अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाओ, या तो आप स्कूल जाओ या फिर आप सुबह जल्दी उठ के घर में ही पढ़ाई करो। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा तो आप नॉर्मली रात को सो जाओ 10, 11, 12 बजे, लेकिन सुबह उठ जाओ 6 से 7, 7 से 8 ऐसे उठ जाओ, और तब तक फिर आप सुबह उठ के पढ़ाई करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। सबसे पहली थिंग ये, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका जो टाइम है ना, जो आपका बिल्कुल प्रॉपर, जो आपकी बिल्कुल कंसंट्रेशन होनी चाहिए ना, वो आपकी सिर्फ पढ़ाई पे होनी चाहिए। अगर आप लेके बैठ रहे हो तो आप लेके बैठो सीधा 1 डेढ़ घंटे के लिए, ऐसे नहीं 15 मिनट कर ली फिर 10 मिनट कर ली, ऐसा नहीं। लेके बैठो तो 1 घंटे से ऊपर ही लेके पढ़ाई करो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करना, ठीक है। दो चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ ये कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपको आपने पहले से उसके बारे में प्लान्स बना रखे हो कि आपको इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, इतना चैप्टर कंप्लीट करना है। आपने पहले से पोर्शन, मतलब आपने बना रखे हो कि मुझे इतना पहले कंप्लीट करना है, फिर उसका बीच में ब्रेक लेके इतना करना है। तो अपनी प्लान्स है ना, ये आपको पहले से ही बनाने पड़ेंगे। या तो आप सुबह उठते ही बना लो पूरे दिन का प्लान, या फिर आप इकट्ठा 1 हफ्ते का बना लो, आप पूरे 1 महीने, वैसे 1 महीने का चलता नहीं है ज़्यादातर बच्चों का, तो आप 1 हफ्ता या फिर एक दिन दिन का बना के चलोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये 3 चीज़ें आप अपने लिए याद रखना। मेरे हिसाब से 3 चीज़ें बहुत है यार, इतने में आप करोगे इस हिसाब से तो आपकी पढ़ाई आराम से हो जाएगी। और दूसरी बात ये, बहुत मेरा भी ये रहता है कि साइंस पढ़े या मैथ्स पढ़े या बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़े, तो सबसे पहली चीज़ ये कि मैं आपको अपना बताती हूँ, मैं आपको नहीं बोल रही कुछ, मैं पहले अपना बताती हूँ। मेरा ये है कि मेरा होता है कि हिंदी, मेरे को ऐसा लगता है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड कुछ ये आईटी,
ये 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेरे को लगता है कि मैं बिल्कुल बोर्ड के टाइम पे ही करूँगी, लाइक 5-6 दिन पहले। मेरा ऐसा है, मेरा जो बेसिकली जो मेरा पूरे फोकस रहता है वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे रहता है, साइंस एंड मैथ्स पे। तो इनको आप दिन में आधा आधा दिन कर रहे हो ना तो बहुत है। वैसे मैं थोड़ा साइंस कम करती हूँ, मैथ्स ज़्यादा करती हूँ, बिकॉज मेरे को मैथ्स में अपनी ज़्यादा इंप्रूव कर लाना है। सो मेरा ये रहता है कि मैं साइंस और मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट मैं छोड़ देती हूँ बीच में, वो क्योंकि मैं कवर कर लेती हूँ एक टाइम में। सो मेरा तो ऐसा है, आप मुझे बताना कि आपका कैसा है, तो आप उससे ये सब अपना कर सकते हो, अपने टेबल बना सकते हैं। सो सारी चीज़ें ना मैं टेबल पे लिख के अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग करती हूँ। वो मेरा भी है, मैं लेट उठती हूँ, बट उसको भी मैं आगे से मतलब करूँगी इम्प्रूव कि मैं जल्दी उठूँ एंड ऑल। सो दिस इज़ द ऑल थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू टेल यू। सो कमेंट मुझे ये भी आया था कि ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आती है, उसके ऊपर एक वीडियो डाल दो। तो अगर मेरे पास अभी कुछ दिनों में टाइम होगा तो मैं आपके लिए ज़रूर डाल दूँगी, क्योंकि मेरे को उसकी भी रिवीजन करनी है। जब मैं उसकी रिवीजन करूँगी ना तो मैं आपके लिए वीडियो डाल दूँगी, उसकी टेंशन मत लेना। तो अभी मैं आपको और दिखाती हूँ कि मैं और कैसे कैसे कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी अपनी 6.3 के कुछ क्वेश्चंस कर रही थी। लाइक ये मेरे 7 तक तो हो गए थे, उसके नीचे के रह रहे थे, तो बाकी सारे क्वेश्चन कर। Hey, so it's the next day. Now I will go to tuition after 15 minutes. सो मैं आ गई हूँ अभी ट्यूशन से, एंड मेरा जो टेस्ट था वो काफ़ी सही गया। वो पता चलेगा जब मार्क्स मिलेंगे। एंड देन अभी मैं आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ अपने चैप्टर 14 के कुछ क्वेश्चंस की, लाइक मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ फ्रॉम एनसीईआरटी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा चैप्टर उठाना है, फिर दूसरा, तो ऐसे ही करती रहूँगी। तो अभी मैं कर रही हूँ चैप्टर 14। सो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और जो मैंने इस वीडियो में अपनी टिप्स दी है, प्लीज़ उसको ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो यार, क्योंकि बोर्ड आ रहे हैं। So yeah, thanks for watching. Bye bye.